इस साधना के चित्त ध्यान के बीज को भीतर धीरे धीरे विकसित करना है। ये एक पौधे की तरह है। जैसे हम नर्सरी में से एक पौधा लाते हैं, देखो, फिर उसे ज़मीन में बोते हैं या गमले में बोते हैं, उनकी मावजत रखते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, खाद देते हैं, सूर्य प्रकाश उसे मिले उनकी व्यवस्था करते हैं। गाय आदि जो प्राणी है उसे खा न जाए उनकी तकेदारी भी रखते हैं। तब धीरे धीरे ये जो पौधा है ना, वो विकसित होते होते एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाए। जब वो वृक्ष बनेगा ना, तब देखो वो छांव देगा, रसीले फल देगा। लेकिन पहले तो हमें उनकी मावजत करनी पड़ेगी, उनकी केयर करनी पड़ेगी। यहाँ ऐसी बात नहीं है कि भाई देखो बीज को बोया और छोड़ दिया, उनकी कोई भी केयर नहीं रखी तो बीज में से वटवृक्ष नहीं होगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है। जब ये सुना है, जब ये चित्त ध्यान के बारे में सुना, जब श्रद्धा से माना है, तब धीरे धीरे अपने भीतर उन्हें विकसित होने दीजिए। देखो यहाँ क्या होता है, मन बार बार उलझा देता है, ऐसी बहुत सारी सोच उभर के आती है कि ये क्यों करना है। कुछ प्रश्न यहाँ ऐसे भी होते हैं, देखो इनके पहले वीडियो में हमने समझा माया के बारे में। तब ये प्रश्न उठ सकता है कि अगर ये सब माया से हो रहा है तो हमें ये करना ही क्यों है। देखो यहाँ महत्वपूर्ण इस प्रश्न का उत्तर समझ ले कि जब तक व्यक्ति ऊपर नहीं उठा है, तब तक व्यक्ति को इस माया के साथ रहकर काम करना पड़ेगा। बस ये बात होती है। मान लीजिए आपको सामने किनारे जाना है, बीच में बहुत बड़ी नदी है, सामने किनारे जाना है तो नाव का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप सामने किनारे पहुंच गए, नाव को वहां छोड़ देना है, आप पैदल चल के जा सकते हैं। यहाँ पर यही बात होती है। ये जो शरीर हमारा होता है, ये मनोवृत्तियाँ हमारी होती है, चित्त के संस्कार होते हैं, ये सब प्रकृति है। लेकिन यही प्रकृति के माध्यम से हमें चित्त ध्यान को प्राप्त करना है। देखो ये बात होती है, ये प्रकृति है। प्रकृति से छूटना, आप कहेंगे प्रकृति से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए तो, जब तक ये घेरा नहीं ढला है, जब तक मन की, तन की और इस चित्त की ये जो स्थिति है ना, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, तब तक प्रकृति का आधार रखना पड़ेगा। आपने ये सुना होगा कि मनुष्य जन्म है वो बहुत दुर्लभ होता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ संभावनाएं बढ़ जाती है ऊपर उठने की। अन्य जो जन्म है ना, उसमें क्या होता है, केवल प्रकृति के दबाव से जो हो रहा है ना, वो व्यक्ति करता रहेगा, पशु करता रहेगा, पक्षी करता रहेगा। देखो ये होता है, जो प्रकृति उनके पास कराती है वही वो करेगा। लेकिन मनुष्य जन्म में वो कंट्रोल कर सकता है बुद्धि से, अपने मन पर कंट्रोल कर सकता है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता है, संयमित जीवन जी सकता है। और ये संयमित जीवन जीना ही क्यों है? आप ये भी प्रश्न पूछेंगे, कोई व्यक्ति ये पूछेगा कि संयमित जीवन क्यों है? संयमित जीवन इसलिए है क्योंकि भीतर अभी विकसितता नहीं हुई है। अगर संयमित जीवन नहीं जिएंगे तो कोई भी एक इंद्रिय पर हम टिक जाएंगे। यही ज्ञान है, समझ लें।
खान पान मैथुन कोई भी मौज मज़े बाह्य जो चमक दमक है, जो बाह्य जगत की, उन सब में से कोई एक में प्रतिशोध की भावना, राग द्वेष, काम को जो भी आप नाम लें, अलग अलग, डिप्रेशन, चिंता, हताशा, भय, क्रोध, देखो किसी भी एक मनोवृत्तियों में टिक जाना, अगर ज्ञान नहीं है, अगर ये साधना विकसित नहीं हुई है, तो पहले ये सुना है, फिर धीरे धीरे ध्यान करते हैं, तो उस चेतन दीप की साधना में, इस चित्त साधना में इसे टिका कर रखना है, उनकी मुआवजत करनी है। बहाव होता रहता है, जैसे ही साधक उनसे जुड़े उनका आविर्भाव उसमें प्रकट होगा। देखो ये होता है, जिनकी जैसी श्रद्धा, जैसे ही व्यक्ति श्रद्धा से जुड़ जाए, शांत चित्त होकर ध्यान करे, सब कुछ भूल जाए। देखो ध्यान में क्या करना है, सब कुछ भूल जाना। सब कुछ भूल जाना मतलब सो नहीं जाना, ये बात होती है। औचित्य मानना, जो भीतरे अंतराल चित्त हम कहेंगे, पुराना नाम उनका अंतराल चित्त है और आज उसे सबकॉन्शियस माइंड कहा गया है। व्यक्ति नींद में चला जाता है, व्यक्ति स्वप्न में चला जाता है, वो अर्धजागृत मन में रहकर सोचता है और उसे ये पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। कभी कभी ये होता है, तंद्रा आने लगती है, निंद्रा आने लगती है, सिर भारी हो जाने लगता है। तो इस स्थिति में भी नहीं रहना। तो जैसे जैसे इस तरह से पूरी प्रोसेस को जानकर, पूरे ज्ञान को जानकर, जब साधक पूरी श्रद्धा से, पूरी शिद्दत से, देखो समर्पित भाव से, गुरुपदेश से जुड़कर साधना करने लगता है, तब धीरे धीरे वो अपनी प्रकृति को मठारता है, उनकी समझ दृढ़ होती है और ये नवीनतम मार्ग है। देखो ये होता है। तो इस बीज को सूखने मत देना, इस बीज को नष्ट होने मत देना। एक बार बीज पड़ा है, देखो चित्त में, एक बार सुना, साधक ने एक बार सुना, साधक को धीरे धीरे इंटरेस्ट जगा, उसे ये लगा कि हाँ ये मेरे भीतर हो रहा है। कभी कभी मैंने ये उनका अनुभव किया है, इस शांति का, इस चेतना का। जब कुछ नहीं होता है, जब मैं शांति से बैठा हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, जब मेरी सांसों सांस की क्रियाएं धीरे धीरे चल रही है, तब मुझे ये अनुभव हुआ था। पहले ये अनुभव हुआ था, एक बार अनुभव हुआ था, साधक को याद आ जाता है, बस अब मुझे इसी अनुभव को, उसी दिव्यता को धीरे धीरे मेरे भीतर विकसित करना है। देखो यहाँ ऐसी बात नहीं होती कि मुझे ये पाना है, वो पाना है। ये भी आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, सिद्धियाँ। मुझे ये सिद्धि पानी है, वो सिद्धि पानी, वो भी दुनियावी हो गया। दुनिया में यही तो चलता है ना, लेन देन, ये करो तो वो मिलेगा, वो करो तो ये मिलेगा। ये सब ज़्यादा से ज़्यादा बटोरने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा बटोरने वाली टेंडेंसी, मनोवृत्ति, बहुत कुछ मैं पालूं, ये अहंकार कर रहा है। अहंकार क्या करता है? मेरी वाह वाह हो, सभी लोग मुझे ही माने। देखो ये छोटे से बच्चे में भी होता है, पशु में होता है, पक्षी में होता है, एक कबूतर में भी होता है। देखो वो कैसे घूघू घूघू करके दूसरे कबूतरों को उड़ा देता है, चोंच मार कर। तो ये उसमें भी होता है, ये पशुवृत्ति है। अहम भाव धीरे धीरे गलित होता है यहाँ पर। उनका मतलब ये नहीं व्यक्ति निर्बल हो जाता है, व्यक्ति बलवान होते हुए भी वो सहज हो सकता है, ये बात होती है। तो इस चित्त ध्यान के बीज को किसी भी हाल में हमें बुझने नहीं देना है, मतलब नष्ट नहीं हो जाने देना है। इस दीप को प्रगटे रखना है,
जलते रखना, ये लो है ज्ञान की, ध्यान की। वो धीरे धीरे प्रज्वलित होती जाएगी। उसमें श्रद्धा का तेल डालना है। देखो ये होता है। तो जैसे जैसे ये दिया है ना, वो और प्रज्वलित होता जाएगा। देखो दूसरा एग्जाम्पल, लकड़ी का ढेर है, वो गीला है। गीली लकड़ी का ढेर है ना, उसे आप जलाने जाएंगे, माचिस की तीली उसे जला नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें गीलापन है। लेकिन जब वो सूख जाए, जब एक बार आग पकड़े जाए, पकड़ने लगे उस लकड़ी को, फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा ढेर भस्मीभूत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही होता है। जैसे जैसे आप ध्यान में, ज्ञान में आगे बढ़ते जाएंगे ना, पहले श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा इसलिए कि शुरुआत करनी है, मानना, पहले ये समझना। और मानना भी कैसा? न मानने जैसा, ये बात होती है। देखो मानना कैसा? जो मानते हैं उनसे ऊपर उठना। जिस ज्ञान को पाकर उस ज्ञान के स्रोत को जाना जाए, ऐसा ज्ञान है ये। उनका मतलब ये नहीं होता है कि कहीं पर और हम ये जाने कि ये यहाँ परमात्मा वहाँ परमात्मा, ऐसी बात नहीं। जो जानने वाला है, मैं ये जान कैसे रहा हूँ, ये बात होती है। कैसे जान रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ? मैंने निर्णय लिया है, कैसे लिया है? वो निर्णय करने वाला कौन है? मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान कौन कर रहा? मैं कर रहा हूँ। ये मैं क्या है? मैं के शुद्ध स्वरूप को समझना। एक बार सैद्धांतिक बात समझ में आ जाए, फिर धीरे 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 साधक नित्य ध्यान करेगा। देखो ये होता है, नित्य क्रिय ध्यान और अक्रिय ध्यान दोनों को करेगा। क्रिय ध्यान में क्रिया करेगा। क्रिय ध्यान के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। आप कोई उत्सव कर रहे हैं, देखो ये होता है उत्सव। ये उत्सव है ना, परमात्मा का उत्सव। मान लीजिए वहाँ ढोल है, नगारे हैं, ये उत्सव आप कर रहे हैं। आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, वो क्रिय ध्यान है। उनका उल्लेख भी कहाँ पर आता है? 112 प्रकार की विधियों में। विज्ञान भैरव तंत्र है ना, उनकी 112 प्रकार की विधियाँ है ज्ञान ध्यान की, भैरवी स्थिति प्राप्त करने की, चित्त स्थिति प्राप्त करने की, उसमें उनका उल्लेख है। आप उत्सव मना रहे हैं, आप आनंद से नाच रहे हैं, लेकिन यहाँ शर्त क्या है? आप नाचो, जितना नाचना है इतना नाचो, लेकिन नाचने के बाद एक क्षण में शांत हो जाना है। बस यही भैरवी स्थिति है। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि ध्यान की बहुत सारी विधि है मुझे प्राप्त करने की, मुझ में रहने की, इस परमात्मा में रहने की। परमात्मा को हमने जाना, कैसे जाना? केवल मूर्ति में जाना, केवल शब्द में जाना कि ये भगवान सब कुछ कर रहे हैं। देखो ये होता है, भगवान सब कुछ कर रहे हैं। मेरे कर्मों का हिसाब भगवान कर रहे हैं, मुझे खाना भी भगवान दे रहे हैं। ये पशु पक्षी जीव जंतु, ये पूरी सृष्टि जो है ना मेरे सामने, वो सारी सृष्टि कौन चलाता है? भगवान चलाता है। कोई व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? भगवान तुम्हें दंड देंगे। हम कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। हम किसी को श्राप देंगे, तुम्हारा बुरा हो जाए, भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो हम ये अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अपरोक्ष रूप से कोई भी व्यक्ति भगवान को मानता है। वो समझता है कि कोई ना कोई है इनके पीछे, जिसने ये पृथ्वी जगत समंदर, देखो ये सब बनाया है, पूरा ब्रह्मांड बनाया है जिसने। कोई तो है ऐसा, ऐसी बात नहीं। ये सृष्टि जो है ना, वो केवल अनाथ नहीं है। ऐसे वैसे ही कैसे बनी होगी ये सृष्टि? देखो ये आँखों की रचना, कानों की रचना, देखो ये शरीर की रचना, ये पूरे ब्रह्मांड की रचना।
पृथ्वी का घूमना सूरज की चारों ओर, ये कैसे हुआ होगा? कोई तो होगा ना रचयिता। तो ये जो रचयिता है ना, वो रचयिता रचना करके, मतलब वो अपने स्वरूप में से प्रकट होकर उसमें ही समा गया है, पीछे छिपा हुआ है, लेकिन वो दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि माया है, प्रकृति है। अब इस बात को बहुत सारे वीडियो के माध्यम से हमने समझा, फिर से एक सरल भाषा में समझते हैं कि जो हम देख रहे हैं ना, वो हमारी क्षमता के अनुसार होता है, हमारी मनोवृत्तियों के अनुसार होता है। अगर हम भ्रम में हैं, देखो ये होता है, अगर हम भ्रम में हैं तो हमें जो कुछ दिखाई देगा वो भ्रम के अनुसार दिखाई देगा। मान लीजिए रात में कोई जा रहा है, रात का अंधेरा, घना अंधेरा, वहाँ कोई जा रहा है, अकेला है, उनके साथ कोई नहीं है। सामने उसे पेड़ देखा तो पेड़ को उसने भूत मान लिया, वो डरने लगा कि वहाँ भूत है, भूत है, भूत है। देखो वास्तविक रूप में वहाँ भूत नहीं था। सुबह के समय पर जब वो गया तो उसे पता चला कि मैं खामखा बेकार का डर रहा था, वहाँ भूत था ही नहीं। तो उसे भ्रम कहते हैं, उसे माया कहते हैं। तो यहाँ भी कुछ इस तरह से होता है। जब साधक शुरुआत में ध्यान करता है तब उनकी स्थिति और उनकी प्रगाढ़ता आती है ध्यान में, ज्ञान में। जब उनमें ज्ञान प्रकट होता है, जब सद्भाव प्रकट होता है, जब प्रेम प्रकट होता है। देखो ये प्रेममय ध्यान है, ये ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति निष्ठुर हो जाए, ये भी होता है। कभी कभी ये प्रश्न भी उठाया जाता है, देखो व्यक्ति कठोर हो जाए, ऐसी बात नहीं होती यहाँ पर। चित्त ध्यान में ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति परमात्मा की चेतना से, परमात्मा के अस्तित्व से जुड़े और निरति से प्रेम में, निरति से आनंद में चेतनवंत हो जाए, ये बात होती है। यहाँ पर ये बात नहीं कि सामने कोई व्यक्ति पीड़ित हो रहा है और हम पीड़ा से ना भर जाए। देखो दुख होना चाहिए, दुख भी होना चाहिए। कोई व्यक्ति पीड़ित हो रहा है, पीड़ा का अनुभव कर रहा है, वरना क्या होगा, व्यक्ति कठोर हो जाएगा। केवल साक्षी भाव में क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए सामने, हम बैठे रहे, बस ये होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं, भीतर को जानने के बाद जो निमित्त मात्र होकर हमें कर्म करना है वो तो करना पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति के साथ जब तक कि शरीर जुड़ा है, देखो तब शरीर के पास हम काम करवाएंगे, मन के पास हम काम करवाएंगे, लेकिन हम चेतस हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई नया सिद्धांत कह दिया, अरे बहुत नया आया, ऐसी बात नहीं है। देखो ये तो सामान्य बात। हमारे पास जो चीज वस्तु है उनका हम क्या करते हैं। मान लीजिए आपके पास कार है, तो कार का क्या उपयोग है वो जान ले। अगर कोई व्यक्ति को ये पता ही नहीं, मान लीजिए कोई व्यक्ति आदि मानव है, उसे आपने कार दिखाई, वो कार को देखेगा, वो सोचेगा कि उनका क्या उपयोग होगा, उसे पता ही नहीं है कि कार का क्या उपयोग है। वो उसमें रहने लगेगा कि हाँ यहाँ देखो ठंड नहीं लगती, यहाँ बारिश नहीं होती, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये कार को चलाया जा सकता है। उसने कभी कार चलते हुए देखी ही नहीं है, तो उसे पता नहीं है। वो उसमें सोएगा, वो उसमें बैठेगा, सब कुछ करेगा। जब बारिश आती है तब वो उसमें घुसकर बैठ जाएगा, सर्दियों के मौसम में भी उनमें बैठेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति आएगा और वो चलाकर दिखाएगा, तब उसे पता चलेगा कि उनका ये वास्तविक उपयोग क्या है। तो उसी तरह से ये शरीर है, मन है, उनमें से चेतना में जाया जा सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति अंधेरे में होता है तब उसे केवल अंधेरा दिखता है, बस ये होता है। जब व्यक्ति अंधेरे में होता है तब वो उजाले की कल्पना नहीं कर सकता, उसे अंधेरा ही दिखता है, चारों ओर अंधेरा अंधेरा अंधेरा। उसी तरह से जब व्यक्ति भ्रमणा में होता है, जब व्यक्ति विषयों में होता है,
जब वो विषयों से आसक्त होता है, जब उसके मन में केवल विषय घुमराए करते हैं, देखो ये होता है विषय 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 विषय। देखो केवल सजातीय विजातीय विषय, केवल भोग की कामना, केवल भोग की इच्छा, ये सब पूरे दिन पूरी रात जब भी वो फ्री बैठे वो देखता रहता है, सोचता रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है उसे वही दिखेगा। और देखो ये बात कैसे होती है, निरीक्षण से हो सकती है। ये जो कहा गया है ना, उसे एक बार निरीक्षण करें तो पता चलेगा कि हाँ ये हो रहा है। मनोवृत्तियों के आधार पर ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ज्ञान के बीज को, ध्यान के बीज को एक बार आपने सुना, धीरे धीरे विकसित होते जाए। और ये विकसितपन में, देखो ये बात होती है, विकसितपन में किसी भी प्रकार की आशा मत रखें। कभी कभी साधक विवश हो जाता है, साधक तुलना करने लगता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ कंपैरिजन करता है कि देखो मैंने साधना की, उसने साधना की, उसे क्या दिखा, उसे घंटी की आवाज़ आई, मुझे घंटी की आवाज़ नहीं आ रही। उसे लाल पीला प्रकाश दिखा, मुझे नहीं प्रकाश दिख रहा। देखो असंतोष में रहेंगे, असंतोष के बारे में सोचेंगे ना, असंतोष में रहेंगे मतलब असंतोष वाली वृत्ति में रहेंगे तो असंतोष अनुभव में आएगा। दृश्यपूर्ण वृत्ति में रहेंगे तो दृश्यपूर्ण वृत्ति उत्पन्न होगी और वो अनुभव में आएगा। प्रेम से भर जाएंगे तो प्रेम का अनुभव होगा। दूसरों के प्रति अनुकंपा रखेंगे तो वो अनुभव होगा। जो सोचेंगे, अगर कोई व्यक्ति के पास बहुत कुछ है और व्यक्ति ये सोचने लगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दुखी हूं, तुरंत वो दुखी हो जाएगा। क्योंकि अनुभव कैसे होता है इस बात को हमें समझना है। इसीलिए यहाँ पर फंडामेंटल नॉलेज सिखाया जाता है। यहाँ पर ऐसा किसी को नहीं कहा गया कि ये मानो वो मानो। व्यक्ति को स्वयं, वो देखो व्यक्ति को स्वयं ये ढूंढ निकालना है, स्वयं सोचना है कि मेरी मनोवृत्ति जिस प्रकार से है वैसा अनुभव मुझे होता है। इस जगत में जो कुछ भी है वो सब इस मनोवृत्तियों से ही अनुभव में आता है। जितने सारे सुख भोग, ऐशो आराम, धन संपत्ति, देखो ये सब कुछ है, वो सब कुछ जो है ना वो केवल ही केवल मनोवृत्तियों से ही अनुभव में आता है। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा पैसा है, तो वो उनकी मनोवृत्ति अगर उनसे विपरीत हो गई, वो ये मानने लगा कि ये जो मेरे पास है ना वो बहुत कम है, तो तुरंत उसी क्षण, देखो ये होता है, उसी क्षण उनके पास चाहे लाखों करोड़ों खरबों रुपए क्यों ना हो, वो असंतोष में डूब जाएगा। और अगर ये असंतोष इतना बढ़ा कि ये भी हो सकता है कि उसे अपने इस अस्तित्व, मतलब उस शरीर को अपना अस्तित्व ही उसे खींचने लगे, वो ये सोचने लगे कि अरे मैंने कुछ नहीं किया है अभी तक, मैं मर जाऊं तो अच्छा होता, देखो मैं यहाँ फंस गया हूँ, उस व्यक्ति ने मुझे फंसा लिया है। ये सोचकर, ये मन ही मन ये सोचकर ये हो सकता है वो सुसाइड कर ले। ये भी होता है, देखो बहुत बड़े बड़े मानधाता है, वो कभी कभी इस तरह से सोचते सोचते गहरी खाई में गिर जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। असंतोष में इतने डूब जाते हैं, डिप्रेशन में इतने आ जाते हैं कि उनके लिए डॉक्टर रखना पड़ता है। तगड़ी तनख्वाह चुकाते हैं वो लोग डॉक्टरों को, मानसिक डॉक्टरों को। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं कि बहुत पैसा आ जाए तो ऐसा होता है। ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास बहुत कुछ पैसा है, वो दूसरे लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन बात समझने की है कि
जो मनोवृत्ति है ना वो महत्वपूर्ण। चित्त की जो वृत्ति है ना वही सब कुछ करती है। अगर श्रद्धा से जुड़ गए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, परमात्मा ने कहा श्रद्धा से जुड़ा। अगर श्रद्धा रखेंगे तो तुरंत पॉजिटिविटी फैल जाएगी भीतर चेतना में, और ये चेतना में जैसे ही पॉजिटिविटी फैल जाए घेरे से हम थोड़ा छूटेंगे। ये होता है घेरे में। क्या होता है, घेरे की आदत लग जाती है, मनोवृत्तियों की आदत लग जाती है। एक बार जो मनोवृत्ति उत्पन्न हुई ना वो बार बार उत्पन्न होती रहनी चाहिए, ये हम मानते हैं। जो विषय भुगते हैं, एक बार देखो कोई किसी ने एक बार पॉर्न देखा, ये हो रहा है आजकल, ये बहुत हो रहा है इसलिए ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है। देखो पॉर्न देखा तो वो ये मानेगा कि एक बार मैंने देख लिया उसमें क्या नवीनता है, कोई हर्ज नहीं है, ये तो सामान्य बात है, एक बार देख लिया इसमें क्या। लेकिन थोड़े दिन बाद तुरंत उसे दूसरी बार देखने की इच्छा होगी, वो दूसरी बार देखेगा, तीसरी बार देखने की इच्छा होगी, वो तीसरी बार देखेगा, चौथी बार, पांचवी बार, इस तरह से उसे आदत लग जाएगी। फिर एक हद से ऊपर उठ गया, अगर आदत में ही फंस गया तो उस आदत से मुक्त होना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर वो कहेगा प्रकृति मुझे दबाव करती है। उस साधना के साथ जुड़ेगा, गुरु प्रदेश से जुड़ेगा, श्रद्धा से जुड़ेगा, समर्पित भाव से जुड़ेगा, लेकिन तत्काल कोई परिणाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे समय से ये कुछ कर रखा है। तो यहाँ पर ये लागू होता है, साधना के चेतन दीप के बीज को नष्ट मत होने देना, दीप को बुझने मत देना। ये जो बीज है ना, एक बार डला, एक बार समझ उत्पन्न हुई, एक बार शांति उत्पन्न हुई, वो चीर शांति थी। देखो शांति भी दो प्रकार की होती है। एक शांति ऐसी होती है कि जो शांति केवल कोलाहलपूर्ण वातावरण में से हम थोड़े दूर हुए। ऐसा होता है कभी कभी, आप देखें इतना उत्पात होता है जीवन में और कोई व्यक्ति घूमने फिरने जाता, कोई कहता है कि चलो बहुत दूर चले जाए, बहुत दूर जहाँ पर कोई नहीं, प्रकृति प्रकृति, चारों ओर वृक्ष है, देखो पेड़ पौधे हैं, सुंदर से फल से, लचीले फल से, झरने बह रहे पानी के, तितलियों की आवाज़ आ रही है, देखो बहुत अच्छा वातावरण है वहाँ पर, हिल स्टेशन है, वहाँ चला गया, उसे शांति का अनुभव हुआ। वो शांति वैसी शांति नहीं है, क्योंकि उसे तत्काल दूर किया गया बाह्य वातावरण से। समझे, ये बात होती है बाह्य वातावरण से। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से आकर उस वातावरण में आएगा, फिर से जैसा था वैसा हो जाएगा। लेकिन ये चित्त साधना की जो शांति है वो कैसी होगी? व्यक्ति जहाँ पर है वहाँ पर जब वो समझने लगेगा कि हाँ गड़बड़ी कहाँ है, देखो यह संतोष का भाव, देखो ये हताशा का भाव, देखो ये तनाव, ये निंद्रा, ये विकारी चिंतन, देखो ये भयभीत होना, ये लघुता ग्रंथि से पीड़ित होना, देखो ये डरने लगना, ये डिप्रेशन आ जाना, ये सब क्या है? चलो मैं उनकी तलाश करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं ढूंढता हूँ मेरे भीतर क्या हो रहा है। वो मौन में चला जाता है, शांत। कभी कभी देखा होगा ना आपने, कोई व्यक्ति कह देता है मुझे अकेला छोड़ दो। वो अकेला क्या कर रहा है? कोई नहीं है, अकेला बैठा है, बैठे बैठे सोच रहा है, बैठे बैठे देख रहा है क्या हो रहा है। देखो अरे ये सब हुआ। फिर धीरे धीरे करके वो अपनी मनोवृत्तियों को हटाते वो एक निश्चय पर आता है कि हाँ अब समझ गया, ये जो मामला है ना वो केवल मनोवृत्तियों का है,
मेरे भीतर जो चेतना है ना, वो तो पहले भी जैसी थी, आज भी वैसी ही है और भावी में भी वैसी ही रहेगी। ये परिवर्तनशील मनोवृत्ति जो है, उनके साथ वो जुड़ी और मुझे ये अनुभव में आया। और ये जो हो रहा है ना, ये जो मनोवृत्तियाँ चल रही है ना, उनमें मैं घुस गया हूँ। ये होता है, उनमें मैं घुस गया हूँ। मनोवृत्तियों को मुझे देखना है। देखो ये होता है, मनोवृत्तियों को मुझे देखना है। जो चित्त में मनोवृत्ति चल रही है ना, उसे मुझे देखना है। मुझे सोचना भी है, लेकिन उनके साथ इतना घुल मिलकर नहीं। मेरा अपना जो आपा है ना, मेरा खूंटा है चेतना का, राम का खूंटा, परमात्मा का खूंटा, वो पकड़कर मुझे सोचना है। वो छूटना नहीं चाहिए। अगर वो छूट जाए तो व्यक्ति पूरी तरह से उसमें एकरूप हो जाए। ये बिल्कुल सैद्धांतिक बात है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि यहाँ मानो तो ये हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में उस गुरु को मानो तो ये हो जाएगा। ये ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, एक बात होती है, संकल्प शक्ति की इफेक्ट होती है। जो गुरु उपदेश से संकल्प होता है, जो साधक उनसे जुड़ता है, उनमें ये चित्त स्थिति धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती है। ये संकल्प शक्ति से होता है। और जो श्रद्धा से, समर्पित भाव से जुड़ता है, उसमें धीरे 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 ये प्रकट होने लगता है। और उनका अनुभव भी उससे होता है, चेतस का, शांति का, संकल्प शक्ति का। उनकी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। संकल्प शक्ति क्यों बढ़ती है, उनका भी कारण है। देखो, जब मनोवृत्तियाँ इतनी विवड़ होती है, इतनी प्रबल रूप से चलती है, तब उनमें उलझा हुआ व्यक्ति जो बोलता है ना, उनके शब्द इतने मायने नहीं रखते, क्योंकि उनकी मनोवृत्ति बदल जाती है ना। आज जो वो सोचता है, कल नहीं सोचता होगा। कल जो सोचता है, वो परसों नहीं सोचता होगा। पुराने समय में उनकी सोच अलग थी, आज उनकी सोच अलग है। क्षण क्षण में उनकी मनोवृत्ति बदलती रहती है, तो उनकी संकल्प शक्ति स्थिर नहीं रहती। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं, चित्त होते जा रहे हैं, तब ठहराव आता है। आपने जो सोचा है, दिव्य सोचा है, दिव्य सोचा, जो दिव्य सोच आप में उत्पन्न हुई ना, वो धीरे धीरे प्रकृति पर इफेक्ट करने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव आपको हुए होंगे और बहुत सारे साधकों को हुए हैं और हमें भी हुए हैं कि जब संकल्प लिया है कि इनका इस तरह से कल्याण हो, वो साधना में आगे बढ़े, तो साधक में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। लेकिन साधक की अपनी ओर से भी उसे श्रद्धा और समर्पित भाव से इस बीज को, इस लौ को, इस दीप को जलाए रखना। 1 महीने तक धीरे धीरे प्राणायाम करके साक्षी भाव का ध्यान करना। एकदम शांत हो जाए, अपने आप को ढीला छोड़ दे। बस प्रकृति सब कुछ कर रही है, परमात्मा पर छोड़ दे, परमात्मा पर विश्वास रखे। देखो ये होता है, भगवान पर विश्वास रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो व्यक्ति केवल ज्ञानी है ना, केवल ज्ञानी, वो कभी कभी दुखी हो जाता है। केवल ज्ञानी दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को निस्सहाय मालूम करने लगता है। कभी ये होता है, क्योंकि देखो ऐसा इसलिए होता है कि पूरा जो जगत जिसने बनाया, जिनमें से ये उत्पन्न हुआ है, बनाया मतलब ऐसी बात नहीं कि भगवान यहाँ पर बैठे हैं और उसने बनाया, वो बनाता है, वो कोई कुर्सी पर बैठे हैं, बहुत बड़े सिंहासन में, ऐसी बात नहीं। पूरी प्रकृति चेतना जो है ना, वो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म चेतना है। उनमें से वो प्रकट हुआ। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे उपनिषदों में दिए गए हैं। अगर आप भागवत पुराण को पढ़ेंगे, चतुश्लोकी भागवत को, तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया। देखो, भगवान की नाभि में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो क्या बता रहा? भगवान की नाभि में से ब्रह्मा जी का प्रकट होना, ये कैसे हो सकता? आप देखेंगे तो वास्तविक रूप में ये होता है कि जो ब्रह्म परमात्मा अनंत है,
उनमें इच्छा उत्पन्न हुई। ये जो इच्छा उत्पन्न हुई ना, वही ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी मतलब इच्छा, संकल्प शक्ति उत्पन्न हुई कि मैं एक हूँ, दो हो जाऊं, और ये सृष्टि उत्पन्न हुई। और यहीं पर भी ये बात होती है, जब कोई स्त्री और पुरुष ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे हो, तो ये सभी जगह पर लागू होता है, और उनका समागम होता है और बच्चे उत्पन्न होते हैं। देखो, तो ये जो इच्छा है ना, वो प्रकृति है, और भीतर जो चेतना है ना, वो परमात्मा है। तो चेतना में रहना है और प्रकृति को जानना है, प्रकृति को साधन मानकर उसे चलाना है, बस ये होता है। जब जितने समय तक हम परमात्मा से जुड़े रहेंगे, उस चेतना से जुड़े रहेंगे, उतने समय तक हम अपने शरीर को, हम अपने मन को, हम अपने संस्कारों को ठीक तरह से समझ पाएंगे और उसे चला पाएंगे। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, बाह्य जो माहौल है वो बिगड़ेगा, सब कुछ प्रकृति में होता है। ये क्यों होता है, उनका भी एक तात्विक कारण है। मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं और एक अपराधी है, एक व्यक्ति है, वो अपराधी चोर है, उसने किसी व्यक्ति का पॉकेट मार लिया, बटवा है, वो लेकर वो चला गया। अब देखो, बटवे में लाखों रुपए थे। अब पुलिस क्या करेगी, नाकाबंदी करेगी। आप जा रहे हैं, सबको रोकेगी, सबको बुलाएगी, सबको पूछेगी, उनके सामान की तलाशी लेगी। आप कार में जा रहे हैं, आपकी कार को रोक दिया जाएगा, नहीं जाना, देखो कार में क्या है, बहुत सख्ती से पूछेगी कि तुम्हारे पास ये है, वो है, ये। आप कहेंगे परेशानी मुझे क्यों भुगतने पड़ी है, ये जो परेशानी मुझे हो रही है क्यों हो रही है, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है। तो ये बताया गया, पुलिस ने कहा कि भाई देखो, तुमने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन वो व्यक्ति ने किया है और वो भाग रहा है, उनके लिए सब है ये हड़कंप, ये अफड़ा तफड़ी उनके लिए हो रही है। तो फिर भी हमें परेशानी हो रही, है। रास्ता बन रहा है नया, डाइवर्जन है, तो रास्ता नया बनेगा, लेकिन उनके लिए आज तो हमें परेशानी भुगतनी पड़ी है, हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। देखो, वास्तविक रूप में रास्ता बन रहा है और जो दिक्कत हो रही है उनका सामना हमें करना पड़ा है। तो ये जगत में भी यही होता है, जगत में ये कुछ हमें भुगतना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों की भागीदारी है, ये बहुत सारे लोगों का कर्माशय यहाँ पर काम कर रहा है। कोई बुरा व्यक्ति है, उसे दंड देने के लिए हो सकता है हमें प्यादा बनाया जाए, यहाँ पर हमारी मदद ली जा सकती है। और ये भी हो सकता है वो व्यक्ति हमें नुकसान कर रहा है। देखो, रावण को मारने से पहले बहुत सारे ऋषियों को सहना पड़ा, दुख सहना पड़ा। बहुत सारे ऋषि मुनियों को उसने मारा, रावण ने मारा, परेशान किया। सीता मैया को कितना झेलना पड़ा। देखो, रावण की ओर से रावण आता ही था, फिर रावण को मारा गया। इस सृष्टि का ऐसा चक्र ही ऐसा है कि वहाँ पर जिनका जन्म होता है ना, उसे ये सारी परेशानियाँ भुगतनी पड़ती है। लेकिन जो व्यक्ति चेतस रहता है वो नृत्य से आनंद में रहता है। तो साधना के बीज को, इस दीप को बुझने मत देना, ये होता है। जैसे जैसे ये प्रज्वलित होता जाएगा ना, व्यक्ति स्वयं जान जाएगा, क्योंकि उनका आनंद सामान्य नहीं है। तैत्तरीय उपनिषद में उनका वर्णन है कि उनका आनंद इतना विशालतम है, इतना बड़ा है, इतना महत्तम उनका आनंद है कि कोई भी आनंद है
वो उनके समान नहीं है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, देखो ये होता है। तो इस बात को दृढ़ता से, श्रद्धा से, समर्पित भाव से जुड़े रखना। तो जैसे जैसे हम में बदलाव आता जाएगा, हम स्वयं समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है, संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी। तो आज का सत्संग